औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वीडियो में आज हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी हकीकतों के ऊपर बात करेंगे। मगर कबल इसके कि हम इस मौजू पर बात करें, हम अपनी पिछली वीडियो में उठाए गए कुछ नुकात पर मज़ीद अपनी राय का इजहार करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने शरीफ मक्का का जिक्र किया था। इस ओहदे का बयान इसलिए ज़रूरी था कि मेरी राय के मुताबिक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम मेहदी से मुताल्लिक अहादीस का हम मुताला करते हैं और बनज़र गाय जायज़ा लेते हैं तो ये बात आश्कारा होती है कि शायद शरीफ मक्का के ख़ानदान का कोई फ़र्द ही अपने इस ओहदे की काबिलियत के लिए ही मौजूद तरीन उम्मीदवार साबित होगा। कतई नज़र इसके कि आखिरी शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी की और खिलाफत की पीठ में छुरा घोंप दिया। तारीखी हवालों से हमें इस फैक्ट का जिक्र मिलता है कि बाद में हुसैन बिन अली को हमेशा इस बात का कल्क रहा और इसके सबसे बड़े बेटे अली बिन हुसैन ने हिजाज का बादशाह बनने के बाद अपनी खिलाफत का ऐलान भी किया। मगर चूंकि बरतानवी राज ने प्लान बी के तौर पर आले सऊद को तैयार कर रखा था, इसलिए बरतानवी मुमलिकत ने आले सऊद, पंजाब रेजिमेंट और सेनेगाली फौजों का एक नेक्सस हिजाज की तरफ भेजा, जहां पंजाब रेजिमेंट और सेनेगाली फौजियों ने खाने काबा में गोलियां चलाईं, लोगों का बेदरे कत्लेआम किया और मासूम लोगों का खून बहाया। इन तमाम बातों का मकसद ये वाज़े करना है कि उम्मत मुस्लिमा के किन किन गिरोहों ने इस उम्मत की वहदत के तसव्वुर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। और हो सकता है कि आगे चलकर जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जैसा कि आगे चलकर हम अहादीस में बयान भी करेंगे, उनका जब ज़हूर होगा तो यही गिरोह इनके साथ शदीद जंग में मुलविस हो सकते हैं। शरीफ मक्का चूंकि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से था और करीबन तमाम अहले सुन्नत के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे, इसलिए इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है शरीफ मक्का के खानदान का कोई फर्द जिसका ताल्लुक तुर्क आले उस्मान के खानदान से भी हो, आगे चलकर मदीना से मक्का की तरफ जाए, यानी खाने काबा की पनाह लेने की कोशिश करे। और अगर दिल पर हाथ रखकर बात की जाए तो हदीस में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि तमाम लोग उनकी तरफ देखते होंगे और वो इस ओहदे से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ उलमा या ऐसे लोग जो इस मामले में स्पेशलिस्ट होंगे उनको पहचान लेंगे। अब यहाँ सुनन अबू दाऊद की उस रिवायत का जिक्र जो मैं हवाले के तौर पर बयान करता हूँ। अबू इसहाक कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ये बेटा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरदार है, अनकरीब इसकी पुष्ट से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। इखलाक व आदात में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाबह होगा, सूरत और शक्ल में मुशाबह नहीं होगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स के अदल इंसाफ का एक वाकया बयान किया। अब यहाँ थोड़ी तवक्कुफ के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद ही क्यों? बास हजरात के नजदीक तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद के लिए ये शर्त मखसूस होना चाहिए था। मैं हजरात की इस राय का एहतराम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान करके उम्मत मुस्लिमा के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाई और अपनी खिलाफत का हक, जो कि बिल्कुल जायज हक था, बनु उमैया के सुपुर्द किया। इसलिए अल्लाह ताला इनकी इस नेकी को कभी रायगा नहीं जाने देगा और यकीनन जब खिलाफत मिनहाज नबुवा का आगाज होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आले हसन को शर्फ हासिल होगा कि पहले खलीफा उन्हीं में से चुना जाए। अब यहाँ एक गलत फहमी का अजाला, बाज हजरात ये कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र सही बुखारी और सही मुस्लिम में नहीं है। ये बात शायद यहाँ तक तो ठीक है कि डायरेक्ट जिक्र नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर जिक्र मिलता है। सही मुस्लिम 6ठी जिल्द हदीस नंबर 7240। अब्दुल्ला बिन कुतैब से रिवायत है कि हारिस बिन रबैया और अब्दुल्ला बिन सफवान
दोनों उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। मैं भी इनके साथ था। उन्होंने उम्मे सलमा से पूछा उस लश्कर के बारे में जो धस जाएगा, और ये उस जमाने का जिक्र है जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का के हाकिम थे। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पनाह लेगा एक पनाह लेने वाला खाना काबा की। यहाँ मुराद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही हैं। उसकी तरफ लश्कर भेजा जाएगा। वो लश्कर जब एक मैदान में पहुंचेगा तो धस जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जबरदस्ती से इस लश्कर के साथ हो, यानी दिल में बुरा जानकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी इनके साथ धस जाएगा, लेकिन कयामत के दिन अपनी नियत के मुताबिक उठेगा। अबू जाफर ने कहा कि मुराद मदीना का मैदान है। सही मुस्लिम की एक और रिवायत सामईन और नाजरीन के लिए हदिया करता हूं। हदीस नंबर 7243। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर यानी खाने काबा की पनाह ऐसे लोग लेंगे जिनके पास रोक ना होगी, यानी दुश्मन के रोकने की ताकत ना रखते होंगे। ना इनका शुमार बहुत होगा, ना बहुत सामान होगा। इनकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा। जब वो जमीन के एक साफ मैदान में पहुंचेंगे तो धस जाएंगे। यूसुफ ने कहा, इन दिनों शाम वाले मक्का वालों से लड़ने के लिए आ रहे थे, यानी हुज्जाज का लश्कर जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने के आता था। अब्दुल्ला बिन सफवान ने कहा कि ये लश्कर, खुदा की कसम, ये वो लश्कर नहीं जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। सुनन अबू दाऊद की एक और रिवायत जिसमें उम्मे सलमा मरवी हैं, यानी रिवायत करती हैं, में बयान होता है कि ये लश्कर शाम के बादशाह की तरफ से भेजा जाएगा और ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जाता होगा, जिसको मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम बेदा में धसा दिया जाएगा। यहाँ हम फिर शाम की हालिया सूरत हाल पर तबसरा करेंगे। तमाम कराइन और वाक़यात अब इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि शाम में बशरुल असद का इक़्तिदार मजबूत तरीन हो चुका है और इसको रूस और ईरान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। यकीनी तौर पर आगे चलकर अगर सऊदी अरब में खाना जंगी छिड़ती है तो बशरुल असद खामोश नहीं बैठेगा, और खुसूसन ईरान जो इसका करीबी इत्तेहादी है और वो सऊदी अरब को यमन की जानिब से घेर भी चुका है, और शाम में इसके तकरीबन 70,000 फौजी और ज़ैनबी फौजें जो किराए के फौजी हैं मौजूद हैं। अब अगर अहादीस में शाम की तरफ से लश्कर भेजे जाने की बात हो तो इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि अहादीस मुबारका किन लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं जिन पर यह लश्कर मुश्तमिल होगा। अब तमाम बातों का मकसद ये वाज़े करना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अहादीस मुबारका की रोशनी में एक ख़ास हालात के दौरान होगा। इसलिए कोई पंजाबी, जौनपुरी या सूडानी या ईरानी अगर महदियत का दावा करे तो वो यकीनन कज़ाब है और लोगों को गुमराह कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में रोज़े रोशन की तरह ये बात अयां कर दी है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा, वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे और किन मखसूस हालात में इनका ज़हूर होगा। इनके ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी मुमलिकत सऊदी अरबिया में खाना जंगी का आगाज़ और खाना काबा में इनका पनाह लेना है, और फिर उस लश्कर का ज़मीन में धस जाना है जो शाम की तरफ से आएगा। शुरू में सिर्फ चंद लोग बैत करेंगे। एक हदीस के मुताबिक 313 अफराद जो ग़ज़वा बदर में शरीक सहाबा इकराम की तादाद के मुसावी होंगे। और फिर सुनन अबू दाऊद की इस हदीस के मुताबिक, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, कि शाम और इराक के अब्दाल जब ये देखेंगे कि लश्कर जमीन में धंस चुका है तो वो मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए मक्का आएंगे, और फिर
اس عظیم جہاد کا آغاز ہو جائے گا جس میں فتح و نصرت کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی ان چند آیات کا حوالہ جس میں بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کے اس جہاد کا ذکر جو انہوں نے جالوت سے کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں اور خصوصی طور پر فلسطینی مسلمانوں کی موجودہ صورتحال بنی اسرائیل کے حالات سے کافی ملتی جلتی ہے۔ اس لیے ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں مزید امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے، جس میں کچھ خراسانی لشکروں کے متعلق بھی بات ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ ما خیرکم۔ اللہ حافظ، اور پلیز سبسکرائب کرنا ضرور نہ بھولیں۔ بہت